अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैद रशीद JR ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और इसके अलावा टॉप 15 जो शेयर्स हैं जिनमें वॉल्यूम ज़्यादा आता है, जिसमें मास फ्लो ज़्यादा है, उस उनके एनालिसिस करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये KSE 100 इंडेक्स का नेक्ड चार्ट है। इसको मैं जल्दी में आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अच्छा देखें, ये अभी चूंकि एनालिसिस इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस होते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और एक्सप्लेन करने में, बताने में। जनरली मैं ये पॉसिबल है कि भाई जल्दी जल्दी बता दूं कि जी हाँ यहाँ पे ये इस तरफ चीज़ जाएगी या इस तरफ जाएगी, लेकिन चीज़ें अगर ब्रीफली या सही तरीके से एक्सप्लेन की जाए तो ज़्यादा बेहतर समझ आती है। ठीक है, तो इसमें ये KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट है, इसके ऊपर मैं आपको एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद डेली पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस लेवल के ऊपर कि भाई ये 42,700 का लेवल जो है सस्टेन रह सकता है, नहीं रह सकता, क्या होगा ये वाला जो लेवल है। ठीक है, ये 42,700 का लेवल है, सही है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दी है और यहाँ से ऊपर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 48,000 का, 47,500 या 48,000 का ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर यहाँ पे रिजेक्शन आई है, ये वाला जो लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वक्त की जो कंडीशन है वो क्या हमें कह रही है, पीछे क्या चल रहा था, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम मोस्ट रिसेंट जो प्राइस एक्शन है उसको समझेंगे, उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे कि भी क्या हो रहा है। ठीक है, देखें ये यहाँ पे जब मार्केट गिरी और सपोर्ट ली और ऊपर गई, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ है। ठीक है, ये गौर से ज़रा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि भाई ये, क्योंकि इस तरह का एनालिसिस आपको यूट्यूब पे PSX के हवाले से कहीं भी नहीं मिल सकता। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो वॉल्यूम है, यहाँ पे ये सेल अप हुआ, रिजेक्शन आई है, इस कैंडल के ऊपर आप गौर कीजिएगा। सही है, मैं एरो लगा देता हूँ। ये वाला जो था, ये गो के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, लेकिन यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली। ठीक है, ये वही लेवल है जो कि तकरीबन 46,900 के आसपास का लेवल था, यहाँ से सप्लाई। और ये उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा स्टे हुआ इस कैंडल के ऊपर। जब स्टे होता है तो फिर मार्केट या शेयर प्राइस जो है वो नेक्स्ट तेज़ी के साथ नीचे जाती है। यहाँ पे अगली कैंडल के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था, सही है, यहाँ पे आपको एक एवरेज वॉल्यूम नज़र आता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कह लें कि यहाँ पे चल रहा होता है 20 डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको टच किया इसने। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि ये जो स्टॉपेज था यहाँ पे, ये वाला, ये इसने ब्रेक किया, ये आगे आपको डेली पे बेहतर तौर पे नज़र आ जाएगी चीज़। ठीक है, और यहाँ से ये अच्छा खासा फॉल हमें देखने को नज़र आया। अब जो ये वाली कैंडल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये वाली जो थी लास्ट, एक तो ये वीक मतलब जो गुजरा है उससे पिछले वीक की, इसमें क्या हुआ है कि अगर आप गौर करें तो ऊपर से आपको ये जो विक नज़र आ रही है, अच्छी खासी बड़ी रिजेक्शन नज़र आ रही है। ठीक है, और इस पर वॉल्यूम भी एवरेज हाई नज़र आ रहा है। ठीक है, देखें ये VPA VSA स्टडी होती है, इसके मुताबिक हमें नेक्स्ट जो एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है उसको समझना पड़ता है कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ होने के चांसेस हैं। देखें खाली सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस या EMA के इस्तेमाल से आप चीज़ों पे मुकम्मल तौर पे ग्रिप नहीं ले सकते, मुकम्मल तौर पे नहीं समझ सकते जब तक कि आप साथ साथ उसके वॉल्यूम या उसको इन डेप्थ स्टडी नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ। अब ये जो इस दफ़ा की कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट वीक की कैंडल थी, मतलब उससे पिछले, एक तो ये वीक है और उससे पिछले वीक की ये वाली, ये रिसेंट है। इसके ऊपर क्या हुआ है कि आपको ग्रीन वॉल्यूम ज़रूर नज़र आ रहा है, एवरेज लो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ जो प्राइस एक्शन या ये मैं एरो हटा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे कैंडल की जो है ना वो समझ आए, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विक एरिया जो पहली बात तो ये कैंडल जो है एक डोजी कैंडल बनी है। ठीक है,
इनसाइड बार बन गए प्रीवियस कैंडल के और इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। इसका ये मतलब होगा, इंटरप्रिटेशन जो होगी वो यही रहेगी। लेकिन इसके अंदर जो अगर हम देखें तो ये जो विक एरिया ऊपर का है ये भी सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर और काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन ऊपर से देखने को नज़र आई है। अब यहाँ भी रिजेक्शन और प्लस ये जो है ये वाली कैंडल जिसको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल कह रहा हूँ प्रीवियस, इसमें ये सारे का सारा समझे सेल वॉल्यूम है, ठीक है। ये सेल वॉल्यूम है और इसमें भी ये जो ग्रीन आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो सेल वॉल्यूम ही है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। ये बात समझ रही है। गो के नीचे तो ज़्यादा उस तरह इंडेक्स नहीं गया लेकिन सेलिंग हुई है। आप बड़े एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो समझेंगे कि सेलिंग हो गई है, सही है, ज़्यादा सेलिंग हो गई है। ये हो गया, यहाँ पे हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली चीज़ नज़र आ गई। अब हम चलते हैं डेली के ऊपर और वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद शेयर एनालिसिस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। देखें ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एक स्विंग बना हुआ है, इसको देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। ये ट्रेंड बना है, सही है। लेकिन पीछे अगर हम देखें तो इस तरह का एक क्लियर जिसको ट्रेंड कहते हैं वो डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। ये बिल्कुल सीधी कैंडल्स आई और यहाँ से फिर एक एनगल्फिंग कैंडल बनी और उसके बाद हमें एक रेंज के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को नज़र आया। अब ये जो ट्रेंड है, जैसा कि हमें वीकली के ऊपर क्या चीज़ नज़र आई है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नज़र आने की वजह से अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर हम देखें तो एक साइड वे मूवमेंट डेली के ऊपर हमें नज़र आती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद कंक्लूजन निकाल दूंगा कि भाई ये क्या है, क्योंकि लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। जी आप सीधी बस बता दिया करेंगे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, सही है। तो जैसा कि बाकी जगहों पे फंडामेंटली चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं, यहाँ पे मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक साइड वे मूवमेंट आपको नज़र आ रही है जिसके अंदर एक ये क्लियरली ट्रेंड डेवलप हुआ है। अगर मैं इसको लाइन चार्ट में भी ड्रा करूं तो आपको बेहतर तौर पे ये चीज़ नज़र आएगी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें जो कि मैंने वहाँ पे वैसे ड्रा किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी क्या मौजूद है, क्या हो सकता है, किस तरह की चीज़ डेवलप हो सकती है, वो मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ और फिर आगे हम शेयर एनालिसिस पे चलेंगे। देखें यहाँ से जो है ना एक बड़े ट्रेंड को अगर मैं ड्रा करूँ तो इस तरीके से ये चीज़ बनती हुई आपको नज़र आएगी, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क चलेगा लेकिन हमने बेसिकली एक मूव को समझना है इसके साथ, ठीक हो गया। ये एक डाउनवर्ड की तरफ जो है ना एक हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है, ऊपर से जो एक बड़ा ट्रेंड है जो कि वीकली का आप कह सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना ये एक मेगाफोन टाइप स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ गई कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू नीचे की जानब जा रहा है। उसके बाद अगर हम इस ट्रेंड को भी साथ ड्रा करें, असल चीज़ जो है वो ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे ये चीज़ समझ आ जाए। ये देखें एक ट्राइएंगल पैटर्न बेसिकली ड्रा हुआ है। लास्ट मैंने जो एक शायद वीडियो के अंदर या मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है, ठीक है, तो देखें ये चीज़ जो है 32 तक के जाने के चांसेस मौजूद रहेंगे। ये ट्राइएंगल पैटर्न इसको ब्रेक करना ज़रूरी है ऊपर जाने के लिए, इससे बचने के लिए, वरना क्या होगा। अभी मैं देखें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें ये वाला सपोर्ट लेवल काम कर रहा है, ये है 42,700 का इंपॉर्टेंट लेवल जो बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जहाँ से टूटा तो फिर मार्केट फ्री फॉल की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगी कंडीशन मैं बता देता हूँ। उस कंडीशन के अगर तो ये जल्दी ब्रेक कर जाती है चीज़, ये मेरी बात नोट रखिएगा इस चीज़ को जो मैं बोलने लगा हूँ। अगर ये सुबह का कल या कभी भी एक दो दिन में ये ब्रेक कर जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। अब ये देखें ये बात जो है ना वो कुछ लोग गुस्सा भी करेंगे इस बात पर कि ये क्या बात कर रहे हैं। देखें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मतलब कि समझना पड़ती हैं, जो मैं अल्फाज में एक्सप्लेन शायद ना कर सकूं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्टे कर जाती है प्राइस या इंडेक्स जो है यहाँ पे इस तरह का जितना ज़्यादा स्टे करेगा उतना ज़्यादा बड़ा फॉल नीचे देखने को मिलेगा आपको। ये आप नोट रखिएगा मेरी बात को, सही है। जितना बड़ा ये स्टे करती जाएगी मार्केट, अब यहाँ पे
उतना बड़ा फॉल नीचे को देखने को मिलेगा। अगर ये जल्दी ब्रेक कर जाता है लेवल अभी, तो आपको छोटा फॉल देखने को मिलेगा, जल्दी सपोर्ट जो है वो लेने की कोशिश करेगी मार्केट। ठीक हो गया, ये बात मेरी नोट रखिएगा। और उसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, मतलब दो कंडीशनें मैंने बता दी हैं जिसमें कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो हमें वीकली के ऊपर नज़र आई है वो नीचे जाने की है। ठीक है, नीचे कहाँ तक जा सकती है, देखें ये चीज़ अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं तो नॉर्मल पर्सन हूँ, सीधी सी बात है, ज़्यादा नहीं जानता इन चीज़ों के बारे में, कि वो क्या करते हैं, वो क्या होता है कि जी ये यहाँ पे जाएगी, मतलब एक अपनी साइकोलॉजी को या अपने माइंडसेट को भी वो फिक्स कर लेते हैं कि जी जिसे कहते हैं ना दावा करना, जी यहाँ तक जाएगी, ठीक है, या यहाँ तक जाएगी। देखिए वो किस बेस पे कह रहे होते हैं, प्रीवियस हिस्टोरिकल लेवल के ऊपर। मसलन मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाऊं तो ये लेवल देखेंगे वो और कहेंगे जी यहाँ तक जाएगी, सही है। ये एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रीवियसली हिस्टोरिकली जहाँ पे मार्केट ने कुछ स्टे किया था या शेयर प्राइस ने स्टे किया था और ब्रेकआउट्स दिए थे, वहाँ तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ तक जाए, ये बात को आपने नोट रखना है। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो अक्सर मतलब टेक्निकल एनालिस्ट जो हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट मैंने देखा है कि वो ये इस बात का दावा कर रहे होते हैं कि जी यहाँ तक जाएगी शेयर प्राइस या यहाँ तक जाएगी, एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। ठीक है, हाँ कुछ टेक्निक्स ऐसी ज़रूर हैं, ये मैं बता दूं, कुछ टेक्निक्स ऐसी ज़रूर हैं कि जहाँ पे ये चीज़ समझी जा सकती है कि एक डिमांड लेवल कहाँ पे बनेगा जाके, जो प्रीवियस प्राइस एक्शन चल रहा होता है उसकी बेस के ऊपर हम आगे समझ सकते हैं कि भाई जो नेक्स्ट एक डिमांड जोन क्रिएट होगा वो कहाँ पे जाके होगा। ठीक है, तो वो फिर एक्यूरेसी होती है हर बंदे की अपनी अपनी, समझे कि कुछ सीक्रेट्स होती हैं मार्केट के जो कि हर बंदे के पास होती हैं। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे ये वाली कंडीशन होगी, क्लियर हो गई, कहाँ तक जाएगी, ज़्यादा स्टे हुआ ज़्यादा नीचे जाएगी। मैं ये नहीं कहता ये 38 तक जाएगी, 39 तक जाएगी या कहाँ तक, लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो 38 के लेवल को टच कर सकती है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आके डिमांड जोन क्रिएट होगा, सही है। और इसी तरह अगर फ्री फॉल मतलब नेक्स्ट सुबह या परसों में जल्दी में हो जाए तो ये फिर डिमांड जोन थोड़ा सा ऊपर जाके भी कहीं क्रिएट हो सकता है, वो 40-41 के लेवल के दरमियान में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, और देखें हमने करना क्या होता है कि चीज़ों को साथ के साथ समझना होता है। ठीक है, कि अब ये हो गई, अभी हमें ये वाली जो मैंने कंडीशन डिस्क्राइब की है हमें इसके मुताबिक चलना है, इसको समझ के चलना कि हाँ भाई अगर ऐसा होता है, अगर मार्केट ने ऐसे स्टे करना, मार्केट क्या है, देखें मार्केट 100 शेयर इंडेक्स 100 शेयर्स जो हैं उनका एक चेहरा है, एक आईना है। ठीक है, जो आपको दिखाता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है अंदर उसके कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। सारे के सारे तो नहीं होंगे, कुछ एक दो होगा जो अगेंस्ट जा रहा होगा या कोई इस तरह, लेकिन मैक्सिमम इसी तरह ही चलेंगे। ठीक है, अब वो जो चलेंगे तो वहाँ पे इस कंडीशन के साथ वो भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो हमने फिर इसी हिसाब से शेयर्स को अपने ट्रेड को मैनेज करना है कि आया हमने लॉन्ग ट्रेड लेने हैं, हमने शॉर्ट ट्रेड लेने हैं, क्या करना है हमने। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जाना है तो डेफिनेटली शॉर्ट ट्रेड की तरफ हम मतलब एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो ये इंडेक्स के हवाले से कहने की चीज़ थी। अब मैं आपको टॉप 15 जो शेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब वैसे तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर 25 शेयर्स आते हैं, लेकिन इन सब में से जो पेनी शेयर्स हैं वो मैं निकाल दिए हैं, मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, बिला वजह वो इरिटेशन होनी है। तो जो इम्पोर्टेंट शेयर्स हैं इनके अंदर टॉप 15 वो मैं बारी बारी आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। सबसे पहले देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं TRG को मैंने लिया है। ठीक है, ये इसी तरतीब के साथ मैं इसमें से चीज़ों को लूँगा। ठीक है, TRG के अंदर देखें क्या हुआ है, जल्दी में मतलब अगर बताऊँ तो यहाँ से ये लेवल ब्रेक हुआ था, ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ। जब ये लेवल ब्रेकडाउन होने वाला था तो एक दिन पहले 2 दिन पहले मैंने बता दिया था कि भाई ये चीज़ है अपने ग्रुप के अंदर, वैसे भी शायद वीडियो में भी बताया हो। ठीक है, अच्छा देखें हाँ ये चीज़ है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ मतलब कि ये कोई ऐसी नहीं है कोई दावे वाली बात या इस तरह का, लेकिन एक चीज़ की होती है कि मैंने
एक चीज़ ऑब्ज़र्व की और वो बताया, तो सेम अगर उसी तरह वो चीज़ होती है तो बंदे को इंटरनल एक खुशी होती है। बाकी और कोई वो दावे वाली कोई बात नहीं है कि जी पता नहीं वो जैसे मैं पहले कह रहा था कि जी मैंने कहा था कि ये हो जाएगा, मैंने कहा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। करंटली क्या है कि देखें लास्ट यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लोअर लॉक लगे हैं, और अब यहाँ पे ये जो इस लेवल के पास आके थोड़ा सा ये सस्टेन हुई है प्राइस, लेकिन स्ट्रक्चर कोई क्लियर नहीं बन रहा यहाँ पे। ठीक है। जब आपको इस तरह की मतलब नाइज नज़र आए तो इसमें ट्रेड ना करना बेहतर होता है। ठीक है। ठीक है, वो नीचे से आया है, अगर हम देखें तो ये तकरीबन 75 के लेवल से ऊपर 96 तक प्राइस गई है। इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट के अंदर नज़र आएंगी, लेकिन हमने चार्ट के मुताबिक चलना है। चार्ट के ऊपर जो हमने अपना प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए हमने ट्रेड लेने हैं। ठीक है ना। और अगर हमें कहीं पे एक क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही तो हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, कोई और ट्रेड ले लें। ये टीआरजी जब होगा तो देखा जाएगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ है कि देखें ये जिस तरीके से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एक चैनल के अंदर आप कह सकते हैं, जिस तरीके से प्राइस चल रही है यहाँ से ये और अब यहाँ से ये यहाँ तक पहुँची है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आगे क्या हो सकता है। ठीक है। ये एक मतलब चीज़ होगी। लास्ट मैंने अपने मतलब ग्रुप जो मेरा व्हाट्सएप है उसमें एनालिसिस इसका दिया था कि ये भाई ये कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से, ठीक है, एक स्पाइक आए 102 तक का यहाँ पे तकरीबन ये इस लेवल पे। ठीक है। 102-3 का, और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाए। सही है। और नीचे जो इसने प्रीवियस लो बनाया 75 तक, तो आप तो एक तवक्को करेंगे ही करेंगे इसकी कि 75 तक तो आएगा ही। ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या बिहेव कर सकता है, किस तरीके से नीचे जा सकता है, वो फिर फर्दर उस वक्त किया हमने। जब ट्रेड लेना है इसके अंदर तो वो 75 के पास जब प्राइस आएगी तो उस वक्त लेना है। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने लास्ट अपने ग्रुप के अंदर मतलब बताई है या दी है, समझें कि ये कम से कम मतलब इस 62 के लेवल के पास तक इसके प्राइस आ सकती है। ठीक है। जिस तरीके से ये प्राइस चल रही है। ठीक है। अगर ये प्राइस इस चैनल, ये ट्रेंड लाइन जो है ये इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर समझे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट कह ले के एक बड़े मूव के लिए। ठीक है। लेकिन जब तक प्राइस इसके इस चैनल के अंदर चल रही है ये प्राइस नीचे आती रहेगी, ये 62 के लेवल के पास तक। ये अगर आप गौर करें तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ की है, इस तरह की यहाँ भी ये आपको नज़र आएगी, और ट्रेंड फॉलोइंग शेयर है तो ये यहाँ तक आने के, इसके 62 तक आने के चांसेस मौजूद रहेंगे। ये वाला ठीक हो गया। 62 तक आप कम से कम कंसिडर करके वहाँ पे देखें, फिर भी वही बात आ जाएगी कि जी 62 पे लाजमी आएगा नहीं आएगा, क्या करेंगे यहाँ पे भैया। जब यहाँ पे आएगा तो जो ट्रेड आपकी जो स्ट्रेटजी होती है एक ट्रेड लेने की, हर बंदा जो है किसी ना किसी तरह जो टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है, आखिर किसी तरह तो ट्रेड लेता ही होगा ना। ईएमए को फॉलो करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, ट्रेंड लाइन को फॉलो, क्या मतलब कुछ तो होगा उसका। तो वो सेटअप जब उसके मुताबिक जब तक वो चीज़ डेवलप नहीं होती उस वक्त तक ट्रेड नहीं बनता। तो जब बन जाएगा तो वो चीज़ आपके ट्रेड सेटअप के मुताबिक तो आप ट्रेड ले लेंगे। ठीक है। बाकी वो जो टिप वाली बात है या फिक्स बता दी जाए तो वो फिर वो बहुत सारे गुरु हैं दूसरे, उनके पास चले जाएं। ठीक है। वो आपको शायद बता सकें। टीआरजी के बाद हम चलते हैं ट्रीट के ऊपर। सेकंड जो शेयर है हमारा ट्रीट है। अच्छा, ट्रीट के अंदर देख लें कि क्या प्राइस एक्शन चल रहा है और किस तरीके से आगे बिहेव हो सकता है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी मतलब पहले से लगा के रखी हैं ताकि टाइम कम कंज्यूम हो। देखें यहाँ पे ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो यहाँ पे ये फॉलो हुई है। अब लास्ट क्या हुआ है कि यहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे रीटेस्टिंग हो रही है, थोड़ा सा मतलब उसी तरह का बिहेवियर जैसा कि मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट, और वही चीज़ कि अगर ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई तो फिर ये ज़्यादा नीचे की जाना प्राइस जाएगी। ठीक है। यहाँ पे और जो अभी रिसेंटली हो सकता है जो नीचे इस का सपोर्ट लेवल बन रहा था, ठीक है, वो ये 29 का बन रहा था, तो यहाँ तक आने के इसके चांसेस है। अभी देखें ये 40 के ऊपर है प्राइस, कबलस वक्त है, लेकिन जो प्राइस एक्शन बता रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अप जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है, या कंसोलिडेशन में जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है। ये अपने पास नोट रखिएगा मेरी वीडियो को, या ये जो बात मैं कर रहा हूँ अगर नहीं होता तो ये 29 तक प्राइस के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। फ्लिप साइड जो है नीचे अगर हम इस चीज़ को देखें
कि यहाँ पे ये मतलब ब्रेक डाउन होता है और इतना ही नीचे अगर हम लें तो ये 20 तक मतलब इसको शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन 20 अभी बहुत दूर है, अभी हम इसको सिर्फ 29 तक ही कंसिडर करेंगे। लेकिन आप खुद सोचें कि 29 तक आते आते भी इसका क्या हाल हो जाएगा, ठीक है। ट्रीट का ये रहेगा कि 29 तक आने के चांसेस रहेंगे, अब आपने खुद ही मैनेज करना है जो करना है, ठीक है। WTL चलते हैं। WTL ने क्या किया है देखें, अब इस वक्त क्या कंडीशन है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर है। देखिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसके अंदर जो मेरा तरीकाकार है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। जो चार्ट बोल रहा है, जो स्ट्रक्चर बोल रही है, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है और साथ वेरिफिकेशंस आ रही हैं, हम इंडिकेटर्स के साथ वेरिफिकेशन कर लेते हैं उन चीज़ों को, मैं वो बोलता हूँ, ठीक है। ये अगर मैं ना भी बोलूँ ना, ऐसे ही मैं वीडियो बना दूँ तो आपको वैसे भी मेरा ख्याल है समझ आ सकती है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि ये सारी जो थी कंसोलिडेशन थी, आप देख सकते हैं एक अच्छी कंसोलिडेशन थी और काफ़ी ज़्यादा हुई ये, मतलब जनवरी, यहाँ से अगर हम लेते हैं इसको मार्च 20, मतलब ये कोरोना वाला जो था सिलसिला, ठीक है जी। ये और फिर ये ब्रेकआउट हुआ और उसने ये परफॉर्म कर लिया, सही है। ये परफॉर्म किया, उसके बाद से मुसलसल मतलब आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल, ये जो ऊपर ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, कहीं भी पर यहाँ पे थोड़ी कोशिश ज़रूर हुई लेकिन हो नहीं सका, ठीक है। अब ये वापस उसी टेरिटोरी में आ चुका है जहाँ से ये चला था, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या इम्कान, मतलब ये जो लेवल है उसने ब्रेक कर दिए हैं सारे के सारे, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेवल ये जो थे सारे ब्रेक करके प्राइस लास्ट 1.88 और ये जो इसने लास्ट बनाया है लो 1.83 का बनाया, जो कि 1.80 जो है इसका मतलब ब्रेकआउट लेवल था लास्ट। तो अब यहाँ से ये 1.50 तक जाने के 30 मतलब ये 30 पैसे कह लें या 38 पैसे, तो ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, आराम से ये नीचे प्राइस आ सकती है, वापस उसी जोन में आ सकती है, ठीक है। तो अब इसको भूल जाएं, ठीक है जी। इसको भूल जाएं कि ये बहुत जल्दी कोई वापस जाएगा या कोई इस तरीके से होगा। ट्रेड तो होता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे वही 10-20 पैसे 30 पैसे ऊपर नीचे होता रहेगा, सही है। लेकिन एक बड़ी मूव जो इस तरह की है उसको शायद वो उसी वक्त होगी जब ये वाली ट्रेंड लाइन जो है या ये वाला ऊपर का जो ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर प्राइस जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको मतलब भूल जाएं बिल्कुल भी। WTL के बाद चलते हैं TPLP का। अच्छा, TPLP के अंदर अगर आप गौर करें तो क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें, ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नेक लाइन बनती है ये वाली, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हुई, सही है। ये ब्रेक डाउन होने के बाद अब ये जो लास्ट इसका सेशन था इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये जो यहाँ पे इसने लास्ट जो जब ऊपर जाना था तो जो स्टे किया था ये 31 की प्राइस के पास क्लोज हुआ है। तो ये जो प्राइस एक्शन है मतलब इसका गैप डाउन ओपनिंग होना, ऊपर से विक का बनना, या तो ये सारी की सारे सेलिंग प्रेशर है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक और चीज़ मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ, अगर ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड था इसमें फिबो टूल का अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे देखिए, तो ये जो है 0.618 जो लेवल होता है ये वाला, ठीक है, 62% का जो लेवल होता है इससे नीचे प्राइस इसकी जा चुकी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हम समझ नहीं आया कि जो एक ये गोल्डन एक लेवल आप कह लें जो होता है उससे प्राइस जो है वो नीचे जा चुकी है। अब यहाँ से आगे क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि जी ये यहाँ कहाँ पे आके सपोर्ट बन सकती है या इस तरह का, तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है 22 के पास, मतलब इसका एक डिमांड जोन क्रिएट हुआ था, तो ये यहाँ पे तक आने के इसके चांसेस रहेंगे TPLP के अंदर, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा अगर ऐसा हुआ या जो भी होता है।
वही रहे, ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड डाउन का ट्रेंड जो है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है कंसोलिडेशन में जाने के लिए, आप ट्रेंड में जाने के लिए। ठीक है, TPLP हो गया। आगे चलते हैं बाइको। देखिए ये सारी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी फाइंडिंग है या कोई इस तरह का है, मेरी फाइंडिंग शायद कुछ और तरह से होती हो, लेकिन जो मास फ्लो होता है, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, जिन शेयर्स के अंदर जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा होता है, उनको समझते हुए ये जो है सारी चीज़ें बनाई हैं। ठीक है मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये इसका अप ट्रेंड था समझें, यहाँ तक प्राइस गई, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन हुआ, और अब सीधा सीधा कोई और इसके अंदर नहीं है कि भाई ये कहाँ पे रुकेगा या किस तरीके से होगा। ये ट्रेंड लाइन है, ये देख सकते हैं आप, 4.70 पे आके इसको देखेंगे कि भाई क्या होता है। अभी है ये 5.70, यहाँ तक प्राइस जाए तो फिर आप सोचेंगे कि भाई देखेंगे कि भाई ट्रेड कैसे लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं ANL की तरफ। ANL के अंदर क्या है कि इसने भी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया था, नीचे 7-8 रुपये से चला था और ऊपर जनाब ये 39 तक गया था। एक बहुत बड़ी एक परफॉर्मेंस कहने इसने दिखाई थी। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है, स्ट्रॉन्ग 3 डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और अभी प्राइस जो है इसकी कि कहाँ पे है, 11 रुपये पे चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि ये जो डाउन ट्रेंड है कहाँ पे रिज्यूम हो सकता है या किस तरीके से। तो अब अगर देखा जाए तो पीछे बात तो कोई रही कोई नहीं है, 11 रुपये और नीचे 7-8 रुपये में क्या फ़र्क है। सही है, जहाँ से ये चला था ये वाला चीज़, तो ये अगर 9 रुपये से हो जाए या थोड़ा सा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जिस तरह ये तेज़ी के साथ गिर रहा है तो ये 7-8 तक आने के इसके चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, ये है ANL। सही है, ये मैं लिख दूं, ये ANL का था तजिया। आगे चलते हैं PPL को। अच्छा, PPL के अंदर क्या है कि ये देखें, इसकी कंडीशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये जो मैंने चैनल ड्रॉ किया है, इस तरीके से इसकी प्राइस की मूवमेंट है। ठीक है, अभी ये ऊपर जो है इस चैनल की ये जो रेजिस्टेंस है, ये है 84 के पास करके। यहाँ से कंडीशन सुन लीजिएगा, अभी यहाँ पे पोजीशन लेने का कोई ट्रेड नहीं बनता, सिर्फ ये देखना है कि 84 से जब क्रॉस करे या क्लोजिंग ऊपर दे विद वॉल्यूम, ये ज़हन में रखिएगा, विद वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जब निकलेगा तो आप फिर बड़े ट्रेड की तरफ जाएंगे, लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है वो आपके सामने है। अभी जो इसके इस चैनल के अंदर जो कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, यहाँ पीछे आपको कहीं नज़र नहीं आती, वो 70 से 80 के दरमियान में है। बेहतर ये होगा कि ये 70 के पास आए तो आप ट्रेड लें, और यहाँ पे इसके आने के इम्कानात मौजूद होंगे। ठीक है, ये PPL के अंदर है। उसके बाद हाँ, कुछ दोस्तों ने अगर वैसे रिसेंटली अगर कोई पोजीशन ली हुई है तो वो कोशिश करें कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो सेल करने की, प्रॉफिट में, या अगर नीचे की तरफ आता है तो छोटा लॉस बुक करके बाहर जाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। PPL के बाद हम चलते हैं टैली के ऊपर। टैली के ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत नज़रें हैं लोगों की, इसका मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। इसका ना मुख्तलिफ एंगल से मैं बता देता हूँ। देखें, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर हम इस पैटर्न के तहत देखें तो यहाँ से अगर ये नीचे गिरती है प्राइस, तो 5 से 6 रुपये के पास आ सकती है। अच्छा, अब ये जो पहले इसने यहाँ पे एक लास्ट जब अप ट्रेंड ये यहाँ पे इसने जाना था, तो जो स्टे किया था नीचे 5-6 रुपये की, ये वाला था जोन, और ऊपर था ये जनाब तकरीबन 8.5 रुपये के पास। ठीक है, ये 2-2.5 रुपये के अंदर इसने कंसोलिडेट किया था। अब ये यहीं कहीं इस जोन तक आने के इसके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस कुछ इस तरीके से भी रहेंगे कि जिस तरह का इसके अंदर ट्रेंड डेवलप हो रहा है ना, ये देखें, सही है, ये जितना ज़्यादा यहाँ पे स्टे करता जाएगा उतना ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाना ज़रूरी है, जो कि आप देख रहे हैं कि फिल वक्त नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ये जो नेक लाइन है ये भी एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है।
इसलिए यहाँ से ये नीचे 8 रुपये तक 6 रुपये तक कहीं भी आके रुक सकता है। ठीक है, ये देखें उस वक्त के लिहाज से फिर बंदा देखता है कि जी अच्छा जब रुकेगा तो फिर देख लेंगे, हो सकता है बीच में कहीं यहाँ पे 10 रुपये के पास डिमांड जोन क्रिएट हो जाए, तो जब वो स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो फिर उसके लिहाज से देख लेंगे कि क्या बनता है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि ये नीचे के चांसेस मौजूद हैं। ठीक है, यूनिटी की तरफ चलते हैं। यूनिटी को देख लें, इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है कुछ इस तरीके से कि ये ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है, और जिस तरह का मूव है ये यहाँ से अभी जैसे 22 रुपये 50 पैसे पे इसकी चल रही है। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, ज़्यादा कंसोलिडेट होता है, तो फिर ये समझ लेंगे 7 रुपये तक भी आने के चांसेस मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी जो करंटली है, अगर यहीं से फॉल होता है इसका, तो ये 13-14 पे आके एक दफ़ा जो है ना यहाँ पे डिमांड जोन इसका क्रिएट हो सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको ड्रा करके प्रीवियसली जो बताया जहाँ से ये निकला था, आगे ट्रेंड जो बना था, उसके हिसाब से जो है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने अपने हिसाब से अपनी रिसर्च के मुताबिक देखें, बात को समझेंगे। ये जो सारी कोशिश है, मेहनत है, या ये जो चीज़ें हैं मैंने ड्रॉ की हैं, ये ऐसे नहीं है कि ऊपर रखी हैं, मैं लास्ट तकरीबन 3-4 घंटे से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि भाई अपनी जो आपकी जो डिसीजन आपने लेना है अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके, जो आपका कोई एडवाइज़र है उसके साथ डिस्कस कर लें। सही है, किसी ना किसी से डिस्कस कर लिया करें। देखिए मैं ये अक्सर चीज़ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं है कि भाई हम लाखों की और कह लें कि मिलियंस में हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, लेकिन हम किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं लेना चाहते। हम किसी एक्सपर्ट को के साथ मतलब या तो आप खुद पहले सीख लें, इसको ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, कि खुद सीख के इसको करें। सही है, अगर आप खुद नहीं कर सकते, फ़र्ज़ करें, या पॉसिबल नहीं है हर बंदे के लिए कि इन चीज़ों को समझना या करना, तो ये जो चीज़ है आप सॉरी ये फ़ोन आ रहा था इसलिए थोड़ा इंटरप्शन आ गई है। तो मैं वो ये बात कर रहा था कि आप जो है आप इस हवाले से थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा सा जहाँ पे आपने 50 लाख 70 लाख अगर आप फ़र्ज़ करें किसी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर किसी एक्सपर्ट की राय ले लेंगे तो वो कोई मेरा ख्याल है बुरी बात नहीं है। अगर उसकी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप लॉयर के पास जाते हैं, या इस तरह वहाँ पे भी तो फीसेस देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेते हैं और अगर उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पास आएँ। मैं क्लियर बता दूँ, मेरे पास भी वो नहीं है कि मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट या अपने लिए कह रहा हूँ कि जी मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिससे मर्ज़ी आप रिसर्च करें, उसके बाद जो है ना वो उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। लेकिन ये बात रहेगी, ये ऐसा होता है। सही है, हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है इस बात का। ठीक हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं MLCF के ऊपर। MLCF में ये 25 से 27 तक आने के चांसेस मौजूद रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्राइस एक्शन यही बता रहा है कि यहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे आगे इसने स्टे किया, जैसे मार्केट का मूव है वैसे ही इसका मूव होगा। आप गौर से अगर देखें तो ये उसी तरह का इसने भी पैटर्न जो है यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरती है तो ये 25 से 27 तक आने के MLCF के अंदर चांसेस मौजूद रहेंगे। आगे चलते हैं वेव्स के अंदर। वेव्स में देखें, वेव्स के अंदर क्या चीज़ है, ये जो मैंने ट्राइंगल पैटर्न थोड़ा सा आपको इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। अब इसमें ऑलमोस्ट जो है ना देखें, ये अपने सपोर्ट लेवल के पास पहुंच चुका है। सही है, हिस्टोरिकल जो सपोर्ट लेवल है वहां तक ये चीज़ आ चुकी है। यहाँ से ये जो चैनल आपको नज़र आता है यहाँ भी, अब यहाँ पे मतलब बिल्कुल ये अपने 14.50 या 70 की लेवल, सपोर्ट लेवल के ऊपर है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि 12.50 जो है ये वाला जो लेवल है, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा ये फ्लिप साइड इस लाइन के साथ आके कुछ इस तरीके से बिहेव हो सकता है, ठीक, ये वाली चीज़। तो ये यहाँ पे इस तरीके की मूवमेंट बन सकती है, लेकिन जब बनेगी, जब ट्रेड बनेगा, बात वही रहेगी कि हमने प्राइस एक्शन को समझते हुए नेक्स्ट क्या मूव हो सकता है, प्राइस का कहाँ तक प्राइस जा सकती है उसको समझना है, और फिर वहाँ पे पहुँच के हमने देखना है कि आया ये बिहेव ऐसा करता है या नहीं करता, मतलब ये यहाँ से रिवर्सल होता है या नहीं होता। उसकी अपनी एक टेक्निक्स हैं, देखें ट्रेड सेटअप के अंदर, हर बंदे की ट्रेड सेटअप के अंदर एक अपनी टेक्निक्स हैं, ठीक है। उस टेक्निक्स के तहत उस चीज़ को समझता है कि भाई हाँ अब इसका रिवर्सल हो गया, और उस रिवर्सल पे फिर वो ट्रेड लेता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वेव्स के अंदर रहेगी, 12.50 तक आने के चांसेस मौजूद हैं। आगे डबल जीएल चलते हैं। डबल जीएल के अंदर कुछ ऐसे है कि ये यहाँ पे लास्ट भी इसका शायद मैंने दिया था एनालिसिस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये प्राइस का मूव चल रहा है, जिसने ब्रेक डाउन दे दिया इस लेवल का, ठीक है, तो नेक्स्ट ये 17 से 18 तक आने के इसके चांसेस मौजूद है, ठीक है। ये वाला जो लेवल था ये इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं, 17 से 18 ये यहाँ तक रहेगा। उसके बाद ईपीसीएल, ईपीसीएल जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस नीचे आ रही है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकले, यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो गया था, ये वाला जो लेवल था 55.30 से, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, और दोबारा से ये अब जिग जैग लाइन जो है इस तरीके से बन रही हैं, और मार्केट के मूव के साथ डेफिनेटली ये भी उसी तरीके से ये और ये फिनिश 45, ठीक है, कम से कम 45 है। अगर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे आगे ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे थोड़ा ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पहुँचने के बाद थोड़ा ये प्ले होगा कुछ देर के लिए एक साइडवे मूवमेंट में, और वहाँ से इस तरीके से मैं बता देता हूँ, ये यहाँ तक आने का इसका आप वेट करें, ठीक है, 45 तक आने का। यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक रेंज बनाता है ये ऊपर 49 तक की, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ से अगर तो ये ब्रेकआउट दे गया तो ठीक है, नहीं है इसको दे पाता, इसका ये वाला लेवल 45 का ब्रेक डाउन हुआ तो फिर 40 आप जो बेस है इसकी वो ज़रूर समझिएगा कि यहाँ तक आ जाएगी ये प्राइस। अब ये साथ के साथ ही हमने इसको समझना है, अभी ये प्राइस ज़ाहिर है 52 पे है, मैं 45 की बात कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकले तो नहीं, तो फिर 45 ज़रूर सोचिएगा। आगे चलते हैं, OGDC। OGDC में ये एक वेज पैटर्न बन रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर मैंने जोन ड्रा किया 89 से 90 और नीचे 78 से 80, ये एक साइडवे मूवमेंट है। अब यहाँ पे क्या क्लियरली जो चीज़ एक नज़र आ रही है कि प्राइस 78-80 के पास आए तो यहाँ पे आप फिर इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप अगर ट्रेड लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये यहाँ से एक दिन के अंदर ही इसको टच करके नीचे आ जाती है प्राइस, तो आप पोजीशन नहीं ले सकते इसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपने ऊपर रिस्क रिवार्ड जो है वो नहीं बन रहा, सही है। तो यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगी, सही है। तो आप कोशिश करें कि इसको एज़ लो एज़ पॉसिबल 78-80 के पास ही बाई करने की कोशिश करें। यहाँ से जो नेक्स्ट आने वाले मूव में जो मैं चीज़ देख रहा हूँ इसके अंदर, जैसे कि PPL के अंदर हमने देखा, इसके अंदर भी एक इस तरीके की साइडवे मूवमेंट इसको नज़र आ रही है जहाँ से ये ऊपर जाएगी प्राइस। तो यहाँ पे आपने 78-80 के पास ही इसको सोचना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का अपना ग्रुप का लिंक दे दूँगा, तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें, जिनकी मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें, ठीक है। व्यूज़ तो आते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है कि मेरी चीज़ें शायद गलत हैं कुछ, या बहरहाल जो मुझे देखें, मुझे जो समझ आया वो मैंने तो वही बात करनी है, सही है। बाकी ये चीज़ समझिए कि शौकिया बन रही होती है आप लोगों के लिए, तो ये इस हवाले से ज़्यादा लाइक शेयर करें। फेसबुक को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी जब मेरे पास टाइम होगा लाजमी आपके क्यूरीज़ का आपका जवाब ज़रूर दूँगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपडेट थी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।